जय माता दी मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। मित्रों, व्यक्तियों के मन में शंका रहती है कि जो शक्ति उन पर आ रही है वो खुलकर आ भी रही है या नहीं, क्योंकि कुछ बातों का ज्ञान हमें नहीं होता। जिस व्यक्ति पर सवारी आती है वो कुछ बोलता है और सवारी वचन भी करती है, तो व्यक्ति को कभी कभी ऐसा लगता है कि ये हम ही बोल रहे हैं। तो पता ही नहीं चल पाता कि जो वचन शक्ति ने किए हैं वो हमने किए हैं या फिर जो हम पर शक्ति आ रही है उसने किए हैं। और कभी कभी हम ये भी नहीं समझ पाते कि जो सवारी हम पर आ रही है वो किसी देवता की है या फिर किसी प्रेत की है। देखिए मित्रों, शक्तियाँ जो हैं वो सबके शरीर में नहीं आती। किन्हीं योग्य व्यक्तियों को ही पूर्णतः अपने इष्ट को समर्पित होते हैं, उन्हीं के शरीर पर सवारियाँ आती हैं। हर किसी के शरीर में नहीं आती, और जिनके शरीर में आती हैं, यदि वे चाहते हैं कि उन शक्तियों से हमें लाभ प्राप्त हो और वे हमारा कल्याण करें, तो फिर उन शक्तियों को हमें मनाना पड़ता है। देखिए मित्रों, यदि आप माँ भगवती की सेवा करते हो, मंत्र जाप करते हो, तो जब माँ प्रसन्न आप पर हो जाती हैं तो एक छोटा सा पुंज आपके शरीर में भेज देती हैं। आप कह सकते हो कि एक बीज बो देती हैं। वे बीज की तरह आप उसे मानिए, और उसे कैसे बड़ा करना है, कैसे उसको मजबूत करना है, वो आपकी मेहनत पर, आपकी भक्ति पर ही निर्भर करता है। देखिए मित्रों, कुछ व्यक्तियों को ज्ञान नहीं होता कि वे शक्तियों को कैसे मजबूत बना सकते हैं, कैसे चला सकते हैं। शक्तियों का ये भी ज्ञान नहीं होता कि जो सवारी आ रही है वो खुलकर भी आ रही है या नहीं, क्योंकि सवारी यदि आती है तो वो खुलकर आनी आवश्यक होती है, अनिवार्य होती है। देखिए, जो सवारी आती है वो मुख्यतः पूजा करते समय आती है। जैसे जैसे आप अपनी पूजा करते हैं, आपकी ऊर्जा जो है वो ऊपर की तरफ उठने लगती है। जब और ज़्यादा आप अपनी पूजा में मग्न हो जाते हो, अपने देवता को याद करते हो, तो वे प्रकट हो जाते हैं, सवारी आ जाती है। और किसी को झूम के आती है तो किसी को उबासियों के साथ आती है। व्यक्ति इस बात को फिर भी नहीं पता कर पाता कि जो सवारी आई है वो खुलकर आ भी रही है या नहीं। यदि आप झूम रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि आपकी सवारी अभी खेल रही है, वो अभी खुली नहीं है, केवल खेल ही रही है। देखिए मित्रों, जब शक्तियाँ मूलाधार पर बैठती हैं, यानी जब मूलाधार चक्र पर शक्तियाँ बैठती हैं, तो आपके शरीर में कंपन होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, गर्दन हिलती है और शरीर भी हिलता है। कुछ लोगों की जो सवारी होती है वो काफ़ी प्रचंड रूप से आती है, बहुत ज़्यादा खेलती है, और कुछ की सौम्य स्वरूप से आती है। सवारी जो है वो अपने नाम का जयकारा लगाती है, फिर वो सामने वाले व्यक्ति से बात करती है, उससे वचन करती है। उस समय जब सवारी वचन करती है, आप कह सकते हैं कि सवारी जो है वो खुलकर ही आई है। जब सवारी केवल खेल कर चली जाती है, वो किसी से बात नहीं करती, तब आपकी जो सवारी है वो खुलकर नहीं आई, वो अभी बंधी हुई है। उसे बंधी हुई सवारी ही कहा जाता है। सवारी जब बात नहीं करती, वचन नहीं करती, तो इसका अर्थ ये होता है कि जो सवारी है वो बंधी हुई है। और इसकी परिस्थिति में यदि आप पूजा करते हो, आपका शरीर हल्का फुल्का हिलता है, सिर्फ आप महसूस करते हैं शक्तियों को, तब भी आपकी सवारी बंधी हुई है। सवारी बंधी होने का कारण ये है कि जो आपकी पूजा है, आपका जाप है, आपका तप है, आपकी भक्ति का जो स्तर है, वो अभी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया है जहाँ पर सवारियाँ खुलती हैं। सवारी खोलने के लिए देखिए, भगत खोल देते हैं। भगत के पास जाकर आप अपनी सवारी खुलवा सकते हो। आप खुद भी अपनी सवारी खोल सकते हो अपने जाप के आधार पर, भोग आदि के द्वारा, पूजा के तरीके से आप स्वतः भी अपनी सवारी खोल सकते हो। सवारी देखिए कब नहीं खुलेगी, शक्तियाँ या तो आ तो गई हैं, पर आप में जो है
कोई सुधार नहीं आया, आपका आचरण नहीं सुधरा, आपकी आदतें नहीं सुधरी, आप स्वच्छ नहीं रहते, तो शक्तियाँ आपके पास नहीं रहेंगी, शक्तियाँ खुलकर नहीं आएंगी। क्योंकि शक्तियाँ जो है वो पवित्रता मांगती हैं, वे पवित्र हैं। और यदि आप अपने अंदर सुधार नहीं लाओगे, अपनी आदतों में सुधार नहीं लाओगे, तो सवारी जो है वो खुलनी बहुत ही मुश्किल है। देखिए, शक्ति आपसे शुद्धता मांगती है, पवित्रता चाहती है, गलत कर्म नहीं चाहती। यदि आप गलत कर्म करते हो तो आपकी सवारी की जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे क्षीण होती चली जाती है, वो समाप्त हो जाती है और एक दिन वो आपको छोड़कर चली जाती है। तो मित्रों, सवारी के आपको जो है सभी नियमों का पालन करते रहना है, अपने इष्ट की सेवा करनी है, मंत्र जाप करना है, पूजा पाठ करना है, व्रत करने हैं। तो आपकी जो सवारी है वो कुछ समय के बाद अपने आप ही खुल जाएगी और आपके जो इष्ट हैं वो आप पर सदा प्रसन्न रहेंगे। आपको भरपूर सहयोग अपनी सवारी का प्राप्त होगा और आपका जो भौतिक जीवन है उन शक्तियों के द्वारा वो सुखमय हो जाएगा। और जो भी वचन आप यदि करते हो वो पूरे होंगे, झूठे वचन कभी नहीं होंगे और धीरे धीरे आपकी सवारी जो है एक अच्छे स्तर तक पहुंच जाएगी। तो मित्रों, अपनी पूजा पाठ में लगे रहें और ऐसे ही अपने इष्ट की सेवा करते रहें। अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी प्यारी कालका माँ को सपोर्ट करें। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।